लक्ष्य रखा, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं तो कुछ भी न दूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडवों का उनका हिस्सा न दो, कोई बात नहीं, 5 घाव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक पर भूमि आए उतनी भूमि भी नहीं दूं। भगवान ने कहा कि विदुर को बुलाओ, वे समझदार है, इन्हें समझाए। तब विदुर जी ने कहा कि हे महाराज, ये पांडव मौन है, उसका अर्थ ये मत समझना कि वे कमजोर हैं। अवश्य आपके मन में भी भीम की गदा से तो बहुत डर है, लेकिन ये पुत्र की, मेरा बेटा राजा बने, पुत्र की इच्छा पूरी करने में कहीं आप अकेले न पड़ जाओ। तब शकुनी ने कहा कि देख तो भांजे, ये तेरा नमक खाता है विदुर, और तेरा पक्ष नहीं लेता। दुर्योधन ने कहा कि अरे, इस दासी पुत्र को यहां से भगाओ। कहते हैं कि विदुर जी को पीड़ा हुई, लेकिन धृतराष्ट्र बोले नहीं। विदुर जी निकल गए। मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं। शकुनी ने कहा कि अरे दुर्योधन, ये तो युद्ध हुआ ना, तो पांडवों की ओर से युद्ध करें, नमक तुम्हारा खाया है। विदुर जी ने अपना धनुष मुख्य द्वार पर रख दिया और विदुर जी ने विचार किया कि कृष्ण रूपी काल इन सब का संहार करना चाहते हैं लगता है। हजारों बिच्छू काटे ना, करोड़ों बिच्छू काटे, उतना दर्द हुआ है विदुर को। और वहां से वे तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा में होके जब वे वापस लौटे हैं हस्तिनापुर, तब मार्ग में उद्धव जी मिले यमुना तट पर। उन्होंने सारी बात बताई कि महाभारत का युद्ध पूरा हुआ और भगवान श्री कृष्ण भी अपने धाम को गए। यदुवंशी आपस में लड़ मरे और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास ज्ञान प्राप्त करके वहां से हस्तिनापुर लौटे और हस्तिनापुर में स्वागत किया है पांडवों ने। विदुर जी ने देखा कि पूरा राज्य खाली है, कोई है ही नहीं, गिने चुने लोग हैं भाई। रात्रि का समय हुआ, गांधारी व धृतराष्ट्र अपने अपने पलंग पर सोए हैं और करवटें बदल रहे हैं। विदुर जी ने पूछा, करे भ्राताश्री, आपको नींद अच्छे से आती है ना? धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे बढ़िया आती है। क्या पांडव आपकी सेवा करते हैं? बोले हां, युधिष्ठिर रोज चरण छूने को आते हैं। भीम मेरे लिए भोजन की थाली लेकर आते हैं। विदुर जी ने कहा कि अरे धिक्कार है जीव को, इस धृतराष्ट्र को धिक्कार है कि मेरा बेटा राजा बने, इस इच्छा से इसने कितनों का संहार कर दिया और आज इन्हीं पांडवों के हाथ से रोटी खा रहा है।
इस जीव को आत्मग्लानि भी नहीं होती। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तू नहीं था इसलिए ये सब हुआ, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा, अरे धृतराष्ट्र, ये काल बड़ा क्रूर है, ये किसी का नहीं होता। समुद्र का पेट कभी भरता नहीं है, राजा का पेट नहीं भरता, घर का पेट कभी नहीं भरता। घर कभी ये नहीं कहेगा कि अब वस्तु नहीं चाहिए। अग्नि का पेट नहीं भरता, शमशान का पेट कभी नहीं भरता। विदुर जी ने सुंदर विदुर नीति समझाई और धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम कहो मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा, यह काल महाक्रूर है, चलिए मेरे साथ। और त्यों ही गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव कहीं जा रहे हैं। गांधारी ने कहा, अरे पतिदेव, मैंने तो पातिव्रत्य धारण करके पट्टी बांधी, विवाह किया तो आप अंधे थे तो मैं भी अंधी हो गई। विदुर जी ने कहा, धिक्कार है इस अंधी मां को। अरे एक को भी आंख होती ना तो दुर्योधन को समझाता, खाली पुण्य के लोभ से पट्टी बांध दी, पतिव्रत्य धर्म हो गया। पुत्र के प्रति मां के दायित्व नहीं पता थे। गांधारी भी पीछे पीछे हो गए। प्रातः काल जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में युधिष्ठिर महाराज चरण छूने के लिए आए हैं, देखा कि अरे ये धृतराष्ट्र कहां गए। मां गांधारी कहां है, विदुर कहां है। शयन कक्ष खाली देखा, युधिष्ठिर महाराज रोने लगे और कहा, अरे भीम, अरे कहीं तूने कोई उलाहने तो नहीं दिए, दुर्योधन कोई याद तो नहीं दिला दी। अरे जब हम छोटे थे और हमारे पिताजी तो स्वर्गस्थ हो गए, तब इन्हीं हमारे ताऊजी ने हमारी रक्षा करी। देखो तो धर्मवेत्ता व्यक्ति होता है ना, वो किसी में 1000 दुर्गुण होते हैं ना तो भी गुण ढूंढ लेता है। और जिसकी दृष्टि कौवे जैसी होती है ना, वो साफ सुथरी रोटी को भी बार बार पलट के देखेगा। नकुल सहदेव आए, सब विचार में पड़ गए कि ये कहां गए। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, हे नकुल तूने तो कुछ नहीं कहा। तब आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी अपने शिष्य के साथ में आए। नारद जी को जब पूछा तो नारद जी ने कहा कि रे, वे तो यहां से उत्तर की ओर गए, हिमालय में, जहां सप्तर्षियों की 7 गंगा की धाराएं बह रही हैं, और वहीं महाराज धृतराष्ट्र ने पर्णकुटी बनाई है, अन्न जल का त्याग कर दिया है। और गांधारी भी उन्हीं के साथ में उसी पर्णकुटी के बाहर बैठी है, अन्न जल का त्याग करके। और एकाएक योगाग्नि में वह पर्णकुटी जलने लगी है और भभक भभक जलने लगी। तब गांधारी भी देखा कि अरे
मेरे पति तो दिव्य लोक को जा रहे हैं, वह भी उस जलती हुई पर्णकुटी में कूद पड़ी। विदुर जी को एक और तो सुख हुआ कि इस व्यक्ति ने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन आखिरी समय सुधार लिया। और एक और दुख हुआ कि अब ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसके साथ मैं संवाद करूं, मैं अकेला पड़ गया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब नारद जी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए भाई, और 5 दिन बाद जो घटना घटने वाली थी ना, वो नारद जी ने प्रत्यक्ष बता दी ताकि पांडवों का समय बिगड़े नहीं। जो 5 दिन बाद होने वाला था, वे तो रात को गए और सुबह तो नारद जी आए हैं। लेकिन पांडवों के 5 दिन, क्योंकि यह क्रूर काल जो है ना, वो पांडवों के ऊपर भी आने वाला है, इसीलिए नारद जी ने दया करके ये 5 दिन बाद होने वाली घटना थी वह पहले बता दी। विदुर जी वहां से पुनश्च तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन हो रहे हैं। भीम को कहा कि जरा नगर में घूम के आओ, कि सियारे क्यों रो रही है। ये गधे क्यों भौंक रहे हैं, कहीं कोई अपशकुन तो नहीं है। भीम नगर में घूम के आए तो कोई यंत्र लेकर आए, जिसको हमारी भाषा में ताला बोलते हैं। उस समय में राजा का ऐसा राज्य शासन होता था कि प्रजा को घर के बाहर ताला नहीं लगाना पड़ता। भीम को यंत्र लाए। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या है? बोले, इसे ताला बोलते हैं। बोले, लोग अपने घरों में ताला लगाने लगे। बोले, क्यों? भीम ने कहा कि मैंने ऋषियों से सुना है कि ये कलयुग के आगमन की ऋतु है, उसी का प्रभाव लग रहा है। युधिष्ठिर ने कहा कि अरे, अर्जुन द्वारिका गए हैं, कितने दिन हो गए, कहीं द्वारिका में तो कुछ नहीं हुआ है। विदुर जी सब जानते थे कि भगवान का निर्वाण हुआ, लेकिन पांडवों को बताया नहीं, क्योंकि पांडव भगवान से अतिशय प्रेम करते थे। समय आने पर कोई बात पता चल जाएगी, मेरे बोलने से क्या होगा। और कुंती जो है वो घर में बार बार घूम रही है, उसकी धड़कन तेज हो गई और एकाएक अर्जुन भागते हुए आए और कहा, हे भ्राता, हम लुट गए। जिसको हम हमारा ममेरा भाई समझ रहे थे ना, वो द्वारिकाधीश और कोई नहीं था, साक्षात नारायण थे। जो हमारे लिए शिविर में जागते रहते थे, रात भर पहरा देते थे, जो हमारे घोड़ों की चंपी करते थे, और जो हमारे राजसु यज्ञ में ऋषि मुनियों की पत्तल उठाते थे, वो कोई सामान्य श्रेष्ठ यदुवंशी नहीं थे, वो तो साक्षात नारायण थे और चले गए। और समस्त यदुवंशी आपस में लड़ मरे, कोई नहीं बचा है, एकाध दो को छोड़कर।
अर्जुन ने कहा कि वही गांडीव है, वही रथ है। और मैं भगवान की पत्नियों को लेकर आ रहा था और मार्ग में उन गंधर्वों ने, उन भीलों ने मुझे लूट लिया। वही गांडीव है, वही मेरा रथ है, लेकिन बांस के धनुष हाथ में रखकर उन लोगों ने मुझे हरा दिया, क्योंकि मेरा सारथी आज कृष्ण नहीं है। अर्जुन ने जैसे ही मां के कंधे पर सिर रखा और कहा कि मां हम लुट गए, अर्जुन ने मां को हिलाया तो मां भी धड़ाम से गिर पड़ी। जो ही सुना कि कृष्ण नहीं है धराधाम पे, कुंती पांडव विचार करने लगे कि किस किस का शोक मनाएं। अभी अभी 5 पुत्र खोए, अभी मां, अभी कृष्ण और समस्त द्वारिकावासी। पांडवों ने निश्चय किया कि हम यह काल हमें भी उठाकर ले जाए, उससे पहले हम स्वर्ग की यात्रा करेंगे। हस्तिनापुर में परीक्षित राजा का राज्याभिषेक किया और मथुरा में शूर सेना अधिपति के रूप में वज्र, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ का राज्याभिषेक किया। आज जिस भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उस भीम के घुटने भी साथ नहीं दे रहे हैं। निकल गए राजमहल से, स्वर्ग की यात्रा करी उत्तर की ओर। प्रभास क्षेत्र में विदुर जी ने अपना शरीर छोड़ा है और पितरों के सभी देवता लेने के लिए आए हैं, और विदुर पुनश्च यमराज के रूप में स्थापित हुए हैं संयमनीपुरी में। पांडवों का महाप्रयाण हुआ, परीक्षित का विवाह हुआ। परीक्षित ने 3 अश्वमेघ यज्ञ कृपाचार्य को आचार्य बनाकर किए। उत्तर की पुत्री इरावती से परीक्षित के जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित ने लोगों के मुख से सुना कि कलयुग यदा कदा कहीं देखने को मिला है। लोग चोरियां करने लगे हैं, आलसी हो गए हैं, पलायनवादी हुए हैं, लोगों से दूसरों के सुख सहन नहीं होते। तीर्थों में पाखंडियों के राज्य हो गए हैं। परीक्षित ने दिग्विजय की यात्रा करी कलयुग का दमन करने के लिए। और सरस्वती के तट पर पृथ्वी रूपी गाय व धर्म रूपी बैल का संवाद सुना, और वहीं पर परीक्षित का सामना कलयुग से हुआ। काला कलूटा व्यक्ति राजा का वेश धारण करके जो ही उस बैल को, धर्म रूपी बैल को दंड से घात करने के लिए चेष्टा कर रहा है, उसी समय में परीक्षित महाराज ने कहा, ए कलयुग रुक जा।
परीक्षित के राज्य में इतनी हिम्मत तेरी, मैं तेरा दमन करूंगा। कली ने कहा, कली चरण पकड़ लिए और कहा कि अरे परीक्षित महाराज, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं शरणागत हूं। आपके दादा अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम आदि शरणागत की रक्षा करते थे। परीक्षित महाराज ने कहा, कली क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे तो